हेलो दोस्तों, जो घर पे भाई ललित प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान की कला और संस्कृति के अंतर्गत हम राजस्थान की हस्तकला को पढ़ रहे थे, जिसके हमने 5 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ये आज इसका 6वां पार्ट है, जिसपे हम कुछ हस्तकलाओं के बारे में देखेंगे। कौन सी कला कहाँ की फेमस है, जिससे बहुत क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्योंकि राजस्थान की कल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हर राजस्थान के एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो बिना देरी करे हम आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की हस्तकला में ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम आज समझेंगे कि पाने क्या होता है। जो पाने हैं वो पाने नाथ द्वारा राजसमंद के फेमस है, ये आप याद रखना। पाने कहाँ के फेमस है? तो पाने नाथ द्वारा राजसमंद के फेमस है। ठीक है। कागज पर देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं इन पानों में। ठीक है। क्या होता है पाने? तो इस पे कागज पर देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं और नाथ द्वारा राजसमंद का ये फेमस है। ठीक है। श्रीनाथ जी का पाना सर्वाधिक कलात्मक होता है। जो श्रीनाथ जी का पाना होता है वो सर्वाधिक कलात्मक माना जाता है, ये भी आप याद रखना। फिर देखेंगे बाखला क्या है। इंपोर्टेंट शब्द है, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि बाखला क्या है। तो ऊंट के बच्चे तोड़िया कहते हैं। ठीक है। ऊंट के बच्चे तोड़िया कहते हैं इसको। ऊंट के बच्चे हैं जो कि तोड़िया कहते हैं, जिसे निर्मित धागा बाकला कहलाता है। ठीक है। एक तरह से बाकला ऊंट के बच्चे तोड़िया कहते हैं इसको। जो ऊंट के बच्चे हैं वो तोड़िया कहते हैं, और जिससे निर्मित जो धागा होता है उसको बाकला कहते हैं। ठीक है। ऊंट के जो बच्चे होते हैं उनको तोड़िया कहा जाता है, याद रखना। ऊंट के बच्चों को तोड़िया कहा जाता है, जिनसे निर्मित जो धागा होता है उसको बाकला कहते हैं। तो एक तरह से ऊंट से ये प्राप्त किया जाता है। ठीक है। बाकला ऊंट की सजावट की वस्तु। और कौन कौन सी ऊंट की सजावट की वस्तु? तो तंग है, मोकला है, गोरबंद है और पिलाण है। आपसे पूछ ले कि तंग, मोकला, सॉरी तंग, मोरखा, गोरबंद और पिलाण क्या है। तो तंग, मोरखा, गोरबंद और पिलाण ऊंट की सजावट की वस्तुएं हैं। ठीक है। फिर हम बात करते हैं जटपटी। जटपटी क्या है? तो जटपटी जसोल बालोतरा की फेमस है, और पशुओं के बालों को जट कहते हैं। जो पशुओं के बाल होते हैं उनको जट कहा जाता है। इस उद्योग को सिरोही, भाखला, गंधहा भी कहते हैं। जो ये उद्योग है, जटपटी का जो उद्योग है, इसको भाखला, जिरोही, ठीक है, सिरोही नहीं है, भाखला, जिरोही, गंधहा भी इसको कहा जाता है। ठीक है। फिर बात करते हैं हम कि कढ़ाई क्या है। कढ़ाई रंग बिरंगे धागों से कपड़ों पर कलात्मक चित्रण होता है, ये कढ़ाई कहलाती है। रंग बिरंगे कलर के धागे होते हैं जिस पर कपड़े पर चित्रण किया जाता है, उसको कढ़ाई कहा जाता है। ठीक है। भरत, सूप, हुरम जी, आरी कढ़ाई से रिलेटेड शब्द है। ठीक है। भरत, सूप, हुरम जी, आरी और ये सब कढ़ाई से रिलेटेड शब्द है। छोटी छोटी बिंदकी की कढ़ाई मुकेश कहलाती है। ठीक है। जो छोटी छोटी जो बिंदी होती है, छोटी छोटी बिंदी की जो कढ़ाई होती है उसको मुकेश कहा जाता है। सुनहरे तार का प्रयोग किया जाता है इसमें, जिसको कलाबत्तू कहते हैं। ठीक है। जो ये कढ़ाई होती है इसमें सुनहरे तारों का प्रयोग किया जाता है, जिसको कलाबत्तू कहा जाता है। ठीक है। रूपाली या फिर सुनहरी जो छपाई है वह स्वर्णिम। जो रूपाली और सुनहरी छपाई इसको स्वर्णिम भी कहते हैं, जो कि किशनगढ़, चित्तौड़ और कोटा की फेमस है। रूपाली या सुनहरी जो छपाई है जिसको स्वर्णिम भी कहते हैं, जो किशनगढ़, चित्तौड़ और कोटा की फेमस है। हाथ से कागज निर्माण सांगानेर में किया जाता है, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है सांगानेर, जयपुर का हाथ से कागज बनाना सांगानेर का फेमस है। फिर मोती भारत की बात करें कि मोती भारत क्या है, तो ये जालोर, जालोर सबसे पहले आप देख लो कहाँ का फेमस है। तो मोती भारत जालोर का फेमस है। मोतियों का उपयोग कर डिजाइन बनाई जाती है, इसमें मोती भारत में इस नाम से इसका नाम मोती भारत पड़ा। कुंदन कला क्या है? तो ये कुंदन कला जयपुर की फेमस है। सोने के आभूषणों में रत्नों की जड़ाई की जाती है, उसको कुंदन कला कहा जाता है। कावड़ क्या है? तो खाट का मंदिर होता है एक तरह से। बस्सी चित्तौड़ में ये फेमस है। बस्सी चित्तौड़ में खेरादी जाति के लोग कावड़ बनाने का काम करते हैं, आप याद रखना। बस्सी चित्तौड़ में एक जाति है खेरादी जाति, वो कावड़ बनाने के लिए फेमस है। ठीक है। कलाकार कौन कौन से कावड़ के? तो मांगीलाल मिस्त्री, द्वारिका प्रसाद जांगिड़ और सत्यनारायण सुतार। अधिकतर मेरी जो कास्ट रिलेटेड उससे ही रिलेटेड है ये। मांगीलाल मिस्त्री, द्वारिका प्रसाद जांगिड़ और सत्यनारायण सुतार। ठीक है। फिर बात करते हैं हम बेवाण क्या है। तो बेवाण ये बस्सी चित्तौड़ का फेमस है, और लकड़ी की मंदिर नुमा आकृति होती है, इसे
मिनिएचर भी, मिनिएचर वुड टेम्पल भी कहते हैं, ठीक है। जो ये बेवाण है इसको मिनिएचर वुडन टेम्पल, वुडन यानी लकड़ी से निर्मित है, मिनिएचर वुडन टेम्पल भी इसको कहा जाता है। जल या फिर देवझूलनी एकादशी को बेवाण की झांकी निकाली जाती है, अपने गाँव में भी निकाली जाती है। बस्सी की काष्ठ कला के जन्मदाता कौन है? तो प्रभात जी जो सुतार है, प्रभात जी सुतार बस्सी की काष्ठ कला के जन्मदाता माने जाते हैं, ठीक है। कलाकारों की बात करें हम, बेवाण के कलाकार तो जमनालाल सुतार और द्वारिका प्रसाद। फिर खोटिया की बात करें कि खोटिया क्या है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में अनाज भंडारण के लिए एक तरह की खोटी होती है, आपके गाँव में भी होगी खोटियां, अनाज भरने की एक खोटी होती है, ठीक है। व्हील क्या है, तो ग्रामीण क्षेत्र में दैनिक उपयोग की वस्तु है व्हील, ठीक है। बर्तन रखने में उपयोग किया जाता है, एक तरह से अलमारी हम कह सकते हैं। जैसलमेर में ज्यादा प्रचलन है और घोड़े की लीद से और चिकनी मिट्टी से इसका निर्माण किया जाता है, ये व्हील हो गया। तो इस प्रकार से हमने आज की क्लास में ये कलाएं देख ली, हम एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। हमने सबसे पहले देखा पाने, पाने नाथ द्वारा राजसमंद के फेमस है, कागज पर देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं, श्रीनाथ जी का पाना सर्वाधिक कलात्मक होता है। भाखला, ये ऊंट के बच्चे को तोड़िया कहते हैं, जिससे निर्मित धागा होता है, जिसको भाखला कहते हैं। ऊंट की सजावट की वस्तु तंग, मोर का गोरबंद और पिलाण। जटपट्टी क्या है, तो जसोल बालोतरा के फेमस है, पशुओं के बालों को जट कहते हैं। इस उद्योग को जिरोही, भाखला, गंधहा भी कहते हैं। कढ़ाई क्या है, तो रंग बिरंगे धागों से कपड़ों पर कलात्मक चित्रण कढ़ाई कहलाता है। भरत, सूप, हुरम जी और आरी कढ़ाई से संबंधित है। छोटी छोटी बिंदकी की कढ़ाई मुकेश कहलाती है। सुनहरे तार का प्रयोग कलाबत्तू कहलाता है। रूपाली, सुनहरी छपाई स्वर्णिम होती है, उसको जो रूपाली या सुनहरी जो छपाई है उसको स्वर्णिम कहते हैं। मुख्य रूप से ये किशनगढ़, चित्तौड़, कोटा के फेमस है। हाथ से कागज निर्माण सांगानेर, जयपुर। मोती भारत, मोतियों का उपयोग कर डिजाइन बनाना जालौर का फेमस है। कुंदन कला जयपुर की फेमस है, सोने के आभूषणों में रत्नों की जड़ाई। कावड़, खाट का मंदिर होता है, बस्सी चित्तौड़ में खेरादी जाति के लोग कावड़ बनाने का काम करते हैं। कलाकार मांगीलाल मिस्त्री, द्वारिका प्रसाद जहांगीर, सत्यनारायण सुतार। बेवाण, ये बस्सी की फेमस है, लकड़ी की मंदिरनुमा आकृति होती है, इसे मिनिएचर वुडन टेम्पल भी कहते हैं। जल या फिर देवझूलनी एकादशी को बेवाण की झांकी निकाली जाती है। बस्सी की काष्ठ कला के जन्मदाता प्रभात जी सुतार है। कलात्मक इसके जो कलाकार है जमनालाल सुतार, द्वारिका प्रसाद। और खोटिया क्या है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में अनाज भंडार के लिए इसका उपयोग किया जाता है। व्हील ग्रामीण क्षेत्रों में दैनिक उपयोग की वस्तु है, बर्तन रखने में उपयोगी, जैसलमेर में ज्यादा प्रचलन, और घोड़े की लीद और चिकनी मिट्टी से इसका निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने आज की क्लास में जो हमारा राजस्थान कला और संस्कृति का जो टॉपिक चल रहा है, उसमें जो राजस्थान की हस्तकला है उसको हम लगभग अंत में चल रहे हैं, उसके टॉपिक है, इसकी एक क्लास और आएगी, उसमें ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ये आप देख लो, सब इम्पोर्टेंट है। पाने, आप तो इसे याद करना, एग्जाम में कैसे पूछता है, पाने बराबर नाथ द्वारा, ठीक है। भाखला, ये तोड़ियां होती है एक तरह से, ऊंट की सजावट की वस्तु। जटपटी, जसोल बालोतरा, ठीक है। कढ़ाई का काम, धागों पर रंग बिरंगे धागों का कपड़ों पर चित्रण, ठीक है। इस प्रकार से याद रखना। मोती भारत जालौर का। कुंदन कला जयपुर। कावड़ खेरादी जाति कलाकार हो गया सत्यनारायण। बेवाण बस्सी। खोटिया ग्रामीण क्षेत्रों में अनाज की बर्तन एक तरह से, ठीक है। इस प्रकार से हमने आज की क्लास को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।